बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A to Z और मैं हूं अज़हर महमूद। नाजरीन, आज हम आपको गुरुद्वारा मालजी साहब की तारीख के बारे में बताएंगे। ये गुरुद्वारा गुरु नानक के बचपन और लड़कपन की खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश यादों में से एक है और इस मकाम को सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के नज़दीक बहुत अहमियत हासिल है। जैसा कि गुरुद्वारा के नाम से ज़ाहिर है कि इस जगह आज से तकरीबन 600 साल कबल एक बहुत बड़ा और घना जंगल होता था। कुर्बो जवाहर में बहुत कम रकबा ज़ेर काश्त था। जब गुरु नानक 11 बरस के हुए और तालीम से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया तो आपके वालिद कालू माता ने आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मसरूफ़ रखने के लिए अपने घरेलू मवेशी चराने की जिम्मेदारी सौंप दी। चनाचे आप इस मुकाम पर इस जंगल में अपने मवेशी चराते थे। घर से 1 मील के फासले पर यह जंगली चरागाह नानक के मवेशियों का आखिरी ठिकाना होती थी। इस मुकाम पर वो वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ जिसे गुरु नानक की ज़िंदगी का इब्तदाई करिश्माती अमल करार दिया जा सकता है। ये गुरुद्वारा मालजी साहब इस वाक़े की याद को ताज़ा किए हुए है और आने वालों को नानक की खुदाशनासी और बेपनाह मोहब्बत के नतीजे में रोनुमा होने वाले वाक़े की सच्चाई पर महर तस्दीक सबत करता हुआ नज़र आता है और जिससे ये मुतासर होकर जगीर के मालिक राय बुलार ने कल्याण चंद को ये कहकर बावकार बना दिया कि तेरा बेटा तलवंडी वालों की इज़्ज़त और इफ्तिकार का ज़रिया बनेगा, जिस पर मुझे बजा तौर पर फ़ख्र होगा और तेरा भी सर बुलंद होगा। नाज़रीन कराम, हुआ यूं कि एक दिन नानक हस्बे मामूल अपनी मवेशी चरा रहे थे कि मवेशी चराते चराते इन्हें नींद आ गई। सख्त गर्मी के मौसम में आप मवेशियों को चरता हुआ छोड़कर वन के दरख्त के घने साए में आप थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। वन के इस झुके हुए दरख्त की खुश्क शाखों और पत्तों ने मौसम गर्मा की झुलसा देने वाली धूप में जो सुकून बख्शा, वो इसे एक ऐसी पुरकैफ नींद की वादी में ले गया जहाँ नानक को दुनिया व माफिया की कोई खबर ना रही। नानक कब तक सोता रहा, मवेशी चरते चरते कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, किसी को ये मालूम न था। यहाँ तक कि सूरज भी अपनी मंजिलें तय करते हुए इस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ वन का घना साया सूरज की बराह रास्त धूप की जद में आ गया। इसी असना में कहीं से बड़ा कोबरा सांप निकला और उसने सूरज की मुखालफ सिमत में खुद को करते हुए नानक के नूरानी चेहरे पर इस तरह अपना फन फैला दिया कि नानक के चेहरे पर से सूरज की गर्मी के असरात ख़त्म हो गए। नानक हर चीज़ से बेनियाज और बेखबर सोते रहे और सांप साया की जिम्मेदारी निभाता रहा। यहाँ तक कि जगीर का मालिक राय बुलार इस रास्ते से वापसी के लिए गुजरा था। उसने वन के इस दरख्त की तरफ नज़र दौड़ाई तो एक अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन चीज़ ने इसके घोड़े के सम्मों को जकड़ लिया और वो वहीं हैरत में मुब्तला होकर काफ़ी देर तक इस मंजर को देखता रहा और बिर आखिर अपने परिंदों को भेजा कि ये देखो मामला क्या है और कौन ऐसा शख्स है जिसको सांप अपना फन फैलाए साए किए हुए है। जब राय बुलार ने नानक से इस वाक़े के बारे में पूछा तो नानक ने बिल्कुल ला इल्मी और ला ताल्लुकी का इजहार किया कि इसे किसी बात की खबर नहीं। ये सब होने के बाद राय बुलार ने कालू को अपने घर बुलाया और कहा, तुम्हारा बेटा नानक एक रोज़ तलवंडी का नाम रोशन करेगा। मेरे लिए ये बात काबिल फ़ख्र होगी। इसकी वजह से ये तलवंडी ज़िंदा होगी और सुनो कालू, तुम भी ज़िंदा हो जाओगे। और सब वाक़या कह सुनाया और जो खुद अपनी आंखों से देखा था, जो इसके दिल में नानक की अज़मत की दलील बन गया और इसके नतीजे में राय बुलार ने नानक पर अनायात की बारिश कर दी। राय बुलार ने देखा कि सूरज के ढल जाने के साथ ही सब चीज़ों के साए ढल चुके हैं और अपनी जगह बदल चुके हैं, मगर इस मुकाम पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि गोया साया साकत हो गया है। जिस दरख्त के नीचे नानक सोया हुआ था, सूरज के सफ़र के साथ इस दरख्त का साया तब्दील नहीं हो पाया था। अगरचे इन वाक़यात को रोनुमा हुए 500-550 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कल की बात है और आने वाली सिख नस्लें इन यादगारों को देखकर अपने कायद में पुख्तगी और नानक से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करती रहेंगी। तो ये थी आज की गुरुद्वारा मालजी साहब की तारीख। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।